Hello students, welcome back to the channel Junior Studies. My name is Rajshri and welcome to a वीडियो। आज हम करने वाले हैं लाइट चैप्टर को कंटिन्यू पार्ट 5। हम लोग ना जो भी पिछले वीडियोस में हम पढ़े थे उसमें हम पढ़े थे बेसिक टर्मिनोलॉजीज, जिसके बाद से हम रूल्स को सीखेंगे। रूल्स के बाद से इमेज फॉर्मेशन जो कि एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको सीखेंगे। अच्छा, पहली बात वीडियो इतने दिन बाद क्यों आ रही है, क्योंकि इसका जो मेन रीजन है वो है कि मेरे फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं, बैक टू बैक डेली एग्जाम्स है मेरे। 17 मार्च से मेरे डेली एग्जाम्स हैं। आज है 22 मार्च सैटरडे, आज है संडे और सैटरडे कल, यानी कल और आज हमारा छुट्टी था। अभी कल मेरा वापस से पेपर है। मेरा पेपर खत्म होगा 26 मार्च को। तो अभी मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम निकाल के हम वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट हैं हम बहुत दिन से। तो अब डेली कंसिस्टेंट से वीडियो आएगी। तो आज हम करने वाले हैं रूल सीखने वाले हैं। सबसे पहले कॉनकेव मिरर के बारे में रूल सीखेंगे और उसके बाद से कॉन्वेक्स मिरर के बारे में रूल सीखेंगे। इसमें जो हम रूल्स के बारे में सीखेंगे तो सब रिवाइज हो जाएगा। जितने भी बेसिक टर्म्स थे जो कि हम पिछले वीडियो में पढ़े थे वो भी सब रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहला रूल जो कॉनकेव मिरर का है वो कहता है कि अगर ये एक कॉनकेव मिरर है, ये उसका पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, जहां पे ये प्रिंसिपल पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये सब लाइक करता है, ऐसे एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो यानी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये पैरेलल आ रही है ना, इसकी कोई रे पास करती है, तो जो रे है, जो यानी ये इंसिडेंट रे हुआ, तो रिफ्लेक्शन कैसे होगी, रिफ्लेक्शन जो होगी ये फोकस से पास करेगी। क्या करेगी, फोकस से पास करेगी। सबसे पहला रूल यही है कॉनकेव मिरर का कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल पास करेगी तो वो फोकस से पास करेगी। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। या मैं लिख देती हूँ, अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से पास करेगी। आई होप पहला रूल समझ में आ गया होगा कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे आएगी तो वो क्या करेगी, फोकस से पास कर जाएगी। सेकंड रूल ये कहता है कि अगर ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, अगर ये प्रिंसिपल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। पहले हमने क्या किया था कि पैरेलल जो रे थी वो हमने पैरेलल दिया था। तो अगर अब रे फोकस से आ रही है, इंसिडेंट रे जो फोकस से पास कर रही है, यानी इस वाले से, तो वो ऑब्वियस सी बात है उल्टा होगा। जब अगर रे पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से पास कर रहा है, तो यानी अगर वो फोकस से पास करेगा तो रे पैरेलल हो जाएगी, यही तो होगा। तो ये इंसिडेंट रे और ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, तो जो सेकेंड रूल कहते हैं अगर रे फोकस से आएगी, फोकस से पास करेगी तो वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। देखो प्रिंसिपल एक्सिस बहुत जरूरी है समझना। अभी अगर प्रिंसिपल एक्सिस नहीं समझो तो मेरा जो पिछला वाला वीडियो है, यानी पार्ट 4, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 वो देख लो, फिर पार्ट 5 पे आना, तब अच्छे से समझ में आएगा। हो जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी, तो प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, दूसरा रे क्या है कि अगर रे जो है फोकस से पास करेगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और एक रूल ये कहता है, पहला रूल ये कहता है अगर प्रिंसिपल एक्सिस से कोई रे पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से पास करेगी। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई रे फोकस से पास कर रही है तो पैरेलल हो जाएगी। ये दो है, अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से पास करेगी, ये रे पैरेलल आई, फोकस से पास की, और अगर फोकस से पास करेगी तो पैरेलल हो जाएगी। अगर रे फोकस से पास करेगी तो वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, तीसरा रूल ये कहता है,
तीसरा रूल ये कहता है कि अगर कॉनकेव मिरर, क्योंकि देखो 4 रूल हम पढ़ते हैं इसमें, कितने रूल पढ़ते हैं हम? 4 रूल पढ़ते हैं। अगर रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, क्या कर रही है? अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो वो वहीं से वापस टर्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टर्न हो जाएगी। जैसे तुम लोग पढ़ने बैठते हो तो पढ़ने का मन नहीं करता, मान लो फोन चला रहे थे तुम, तो फिर पढ़ने गए ना तुम, लेकिन तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं आया, तुम वापस से फोन पे ही आ गए। तो यही चीज, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे से रे आएगी तो वो वहीं से घूम जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आएगी 1 सेकेंड। यस, तो रे आएगी तो वो वहीं से वापस हो जाएगी, तो वो वहीं से वापस हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आएगी तो वहीं से वापस हो जाएगी। पहला रूल क्या था? पहला रूल ये था कि अगर जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई रे तो वो फोकस से पास करेगी। दूसरा रूल ये था अगर वो फोकस से रे आई तो पैरेलल हो जाएगी। और तीसरा रूल ये है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करिए तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस हो जाएगी। फोर्थ रूल एंड द लास्ट रूल ऑफ कॉनकेव मिरर कहता है कि अगर कोई कॉनकेव मिरर है, भाई कितने बार कॉनकेव मिरर पढ़ना पड़ेगा हमें, बस लास्ट रूल है, उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर आ जाएगा। तो अगर ये क्या हो जाएगा? ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो हमने सबसे पास करा लिया ना, पैरेलल भी पास करा लिया, फोकस से भी रे को पास करा लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास कर लिया, बस एक रह जाता है, वो है प्रिंसिपल एक्सिस। हम अभी तक प्रिंसिपल एक्सिस से रे को पास नहीं कराए, तो अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस से रे को पास कराएंगे तो ये यहीं से ऐसे हो जाएगी। जैसे रिफ्लेक्शन में हम पढ़े थे ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वो वही सेम, अगर ये आ गया ऐसे पोल से तो वो वैसे ही जैसे आया वैसे ही टर्न बैक हो जाएगा। तो ये क्या होगा? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या होगा? ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पता चल जाएगा कि ये सिंपल है ना। हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा था ये चीज कि जब किसी सरफेस पे रे गिरती है स्मूथ सरफेस पे तो वो ऐसे टर्न बैक कर जाती है, जिसमें हम एंगल आई बनाते हैं और एंगल आर बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। एक बारी और रिवाइज करा देते हैं हम कि कॉनकेव मिरर में क्या होता है। पहला रूल होता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आएगी तो वो फोकस से पास करेगी। ठीक है, दूसरा ये कहता है कि फोकस से अगर पास कर रही है तो वो क्या होगा? पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तीसरा रूल ये कहता है कि अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आ रही है तो वो वहीं से टर्न बैक हो जाएगी, कहीं नहीं जाना है उसको। और फोर्थ क्या कहता है कि अगर पोल से लाइट आ गया तो उसी डायरेक्शन में वैसे हो जाएगी। रिफ्लेक्शन होगा ना, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ते कि एंगल आई और एंगल आर में बन जाएगा। बस यही 4 रूल्स थे कॉनकेव मिरर के। हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर। क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर। इसमें भी 4 रूल है, एकदम सेम टू सेम कॉनकेव मिरर की तरह। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है कि जब केव है ना, केव, तो कॉनकेव में क्या था कि इसके अंदर लाइट आ रही थी, बट कॉन्वेक्स में क्या, इसके बाहर से लाइट आती है। ठीक है, तो सबसे पहला रूल ये कहता है कॉन्वेक्स मिरर में कि अगर ऐसे होगा ना ये, ठीक है, थोड़ा सा मिरर बेकार बन रहा है बट मैनेज कर लेना। तो कॉन्वेक्स मिरर से अगर ये सोचो, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो क्या होगा अगर सेम चीज हम करेंगे? क्या करेंगे? सेम चीज कि हम प्रिंसिपल एक्सिस से जो रे को है वो पैरेलल डालेंगे। क्या करेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस को हम पैरेलल डालेंगे। तो रे हम पैरेलल डालते हैं किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो वो क्या होगा? वो चाहेगा फोकस पे मिलना, हाँ भाई फोकस पे चाहेगा मिलना, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है?
कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, इमेज वर्चुअल होता है, स्क्रीन पे नहीं ला सकते, वो पीछे जाके इमेज मिलता है। तो देखो सबसे इजी ट्रिक है कि तुम यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन कर लो पीछे, क्योंकि पीछे इमेज बनेगा, उसके बाद यहाँ से टर्न बैक करा दो। असली में तुम्हें ये ऐसे डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हुए दिखेगा, और जब तुम वर्चुअल में देखोगे तो वो पीछे जाके फोकस पे मिल जाएगा। सबसे पहला रूल यही कहता है। दूसरा रूल कहता है सेम कॉनकेव मिरर का ही रूल याद करके इसमें अप्लाई करना है। अरे यार मैं बार बार कॉनकेव मिरर का क्यों बना दे रही हूँ, ठीक है। ये क्या है, इसका पोल है, ये क्या है, फोकस है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर रे जो है वो फोकस पे पास करना चाहा, अगर ठीक है फोकस पे पास करना चाह रहा है ये ऐसे, तो वो क्या होगा, ऐसे पैरेलल हो जाएगा, किसके पैरेलल हो जाएगा, क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा ना। देखो हमने कॉनकेव मिरर में क्या पढ़ा था कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ले आ रहा है, वो फोकस से पास कर रहा है। तो इसमें भी हमने क्या लाया कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, तो वो फोकस पे ही आके मिलेगा, बट वर्चुअल में मिलेगा, ना कि रियल में। बस तुम्हें ऐसा दिखेगा कि मिल रहा है, बट दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर, तो इमेज पीछे बनती है, ठीक है। सेकेंड में हमने कॉनकेव मिरर में पढ़ा था कि अगर रे फोकस से पास कर रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। सेम थिंग यहाँ पे भी लगाएंगे कि अगर हम रे को फोकस से पास करा रहे हैं तो वो फोकस पे पीछे जाके मिलेगी, बट वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तीसरा रूल यहीं पे लिख देते हैं, जगह है। तीसरा रूल सेंटर ऑफ कर्वेचर का है, जो कि हमने कॉनकेव मिरर में पढ़ा था। कॉनकेव मिरर में हम क्या पढ़े थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर का, कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो पास करेगी तो वो वहीं से वापस टर्न बैक हो जाएगी, कहीं वो नहीं उसको जाने की जरूरत है, वो वहीं पे टर्न बैक ले लेगी, ठीक है। तो क्या करते हैं हम कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं ये, ठीक है। तो वो क्या होगा, तो वो वापस यहीं से टर्न बैक ले लेगा, ठीक है। यही चीज होगा ना, क्या होगा, यही चीज होगा कि वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर जाना चाहेगा तो वो वहीं से टर्न बैक हो जाएगा। सेम थिंग अप्लाई करेंगे कॉनकेव मिरर की तरह। बहुत इजी टॉपिक है, रूल्स अगर आ गए तो इमेज फॉर्मेशन तो भाई एकदम बहुत बढ़िया हो जाएगा इमेज फॉर्मेशन हमारा। बट हाँ, ये सब प्रैक्टिस करना आना चाहिए, कॉपी पेन लेके ही बैठना, कि जिससे जो तुम्हारा प्रैक्टिस है वो और हो जाए, तो इमेज फॉर्मेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो हम फोर्थ में क्या कहता है, फोर्थ रूल कहता है कि ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पोल में आएगी, पोल से टकराएगी, तो क्या होगा, ये वापस यहीं से मुड़ जाएगी और ये इमेज कुछ बनेगा ही, पीछे जाएगा ना, ऐसे पीछे जाएगा इमेज, तो हाँ पीछे जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे भी दिया हुआ है, बट पीछे हम कहाँ ले जाएंगे, क्योंकि इमेज यहाँ से कहाँ लेके जाओगे भाई, तुम्हें नहीं पता है ना। तो इसलिए जब प्रिंसिपल से पास करेगी तो यहीं से वापस हो जाएगी, रिफ्लेक्शन हो जाएगा इसका, एन एंगल आई एन एंगल आर विल बी फॉर्म। एक बार और रिवाइज करा देती हूँ पूरे के पूरे रूल्स को, एंड अगले वीडियो में हम इमेज फॉर्मेशन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आंख बंद कर लेते हैं, हम कॉनकेव मिरर को रिवाइज करते हैं। कॉनकेव मिरर में 4 रूल्स थे। पहला रूल ये कहता था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कोई रे आ रही है तो वो क्या होगा, वो फोकस से पास करेगा, ठीक है। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर जो रे है वो फोकस से पास कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। तीसरा रूल ये कहता है कि अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो वहीं से वापस टर्न बैक हो जाएगा, ठीक है। चौथा रूल ये कहता है कि जब अगर पोल पे लाइट आके गिरती है तो उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा और उसमें एंगल आई और एंगल आर बन जाएगा। एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल आर रिफ्लेक्शन होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। कॉनकेव मिरर रिवाइज हो गया। कॉन्वेक्स मिरर में के भी 4 रूल्स है। सबसे पहला रूल है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से कोई रे पैरेलल आ रही है तो वो फोकस पे पास करना चाहेगी, लेकिन वो फोकस पे पीछे आके मिलेगी, बट ये क्या होगा, यहाँ से दूसरे डायरेक्शन में मूव ऑन कर देगा। दूसरा रूल कहता है कि अगर फोकस से पास करेगी तो पैरेलल होगी और ये कहाँ पे बनेगा, फोकस पे ही इमेज बनेगा। तीसरा रूल कहता है कि अगर सेंटर, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया बट कोई बात नहीं, मैनेज कर लेना। अगर तीसरा रूल ये कहता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाना चाहेगी तो वो वहीं से टर्न बैक ले लेगी। और फोर्थ रूल सेम एज कॉनकेव मिरर कि अगर प्रिंसिपल
सॉरी पोल पे जाएगी तो वहीं से रिफ्लेक्शन होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा। बस इतना ही सिंपल रूल्स था। ये 8 के 8 रूल्स अगर याद हो गए, 4 रूल्स कॉनकेव मिरर के, 4 रूल्स कॉन्वेक्स मिरर के, तो सबसे इजी हमारे लिए इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। सो मेक श्योर यू प्रैक्टिस दीज ऑल द रूल्स। सो या लेट्स मीट इन अनदर वीडियो जिसमें हम कवर करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।